वहीं पे ही भोपाल में कंप्लीट किए। फिर उसके बाद उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि मध्य प्रदेश का एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किए। फिर वो कॉलेज के दिनों से ही वो इस्कॉन और भगवत गीता के संस्पर्श में आए, और भगवत गीता के बारे में उनको भगवत गीता को पढ़ने में उनको बहुत रुचि हुआ। भगवत गीता के ज्ञान से वो इतना प्रेरित हुए कि वो मतलब कॉलेज के दिनों से ही वो निश्चय कर लिए थे कि अपना सारा जीवन वो भगवान के वाणी को प्रचार करने में बिता देंगे। फिर भी वो बीटेक के बाद कुछ साल एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि गुड़गांव दिल्ली में है, वहाँ पे जॉब किए विथ ए हाई पैकेज। फिर वो 2016 में इस्कॉन उज्जैन में आज फुल टाइम भक्त के रूप में ज्वाइन किए। उनके गुरु परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज उनको आदेश दिए कि भुवनेश्वर में आके यूथ प्रीचिंग संभालने के लिए। तो तभी से वो भुवनेश्वर में है, आज इस्कॉन यूथ फॉरम भुवनेश्वर के डायरेक्टर के रूप में, और यहाँ का यूथ प्रीचिंग संभाल रहे हैं। आज हम लोग जो भी भक्ति कुछ कर पा रहे हैं, या फिर आपको भक्ति के बारे में जो कुछ भी हम लोग बता पा रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं, या फिर जो भी आप कुछ क्लासेस कर रहे हैं, या फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज जितना भी प्रचार हो रहा है सब उन्हीं के गाइडेंस पे हो पा रहा है। तो चलिए आज हमारे प्रभु जी के श्रीमुख से हम कुछ भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया इस मंच पर ताकि मैं कुछ अपने रियलाइजेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग क्या जाजपुर से हैं मोस्टली कि बाहर से भी हैं? प्रभु जी मोस्टली जाजपुर से हैं, कुछ भक्त हैं बाहर से। ओके। लॉकडाउन के बाद जब जाजपुर आना होगा तो सबसे फिर फिजिकली मुलाकात होगी। यस प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाभितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे सत्यम प्रभु ने टॉपिक दिया है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावनामृत के माध्यम से किस प्रकार जीवन में परिवर्तन आता है, इस विषय पर मुझे बोलना है। तो आप में से सब लोग भगवान का नाम जप करना शुरू कर चुके हैं? सत्यम प्रभु सब लोग जप करते हैं? नहीं प्रभु, एक्चुअली मैं ये प्रश्न कल ही पूछा था, तो सब लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन मैक्सिमम कर रहे हैं अभी। तो एक्चुअली प्रभु जी लॉकडाउन की वजह से सब भक्त लॉकडाउन में ही जुड़े थे, तो उनको मैंने माला देना थोड़ा मुश्किल हुआ, इसलिए माला पहुंचे नहीं पाए। तो थोड़ा ऐप भी अवेलेबल है मोबाइल के ऊपर, ऐप इसके थ्रू भी हम शुरू कर सकते हैं। तो कल सब लोग आए थे अमरिंदर प्रभु की क्लास में? आप लोग ज्वाइन किए थे? मोर देन 50% किए थे, कुछ यूट्यूब में ज्यादा लोग किए थे। ओके ठीक है। तो किस प्रकार से कृष्ण भक्ति के माध्यम से जीवन में परिवर्तन आता है, ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल करने योग्य सब्जेक्ट है, विषय है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक थीसिस बताऊं, रसगुल्ले के ऊपर मैं आपको 1 घंटा प्रवचन दूं कि रसगुल्ला कैसा होता है, गोल शेप का होता है,
सफेद रंग का होता है, एक थिक लिक्विड के अंदर उसको डाला जाता है, 50 ग्राम उसका वजन होता है, थोड़ा पोरस होता है, जो लिक्विड होता है थोड़ा विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा सा होता है। इस तरीके से मैं 1 घंटा अगर आपको रसगुल्ले के ऊपर प्रवचन दूं तो वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसको स्वाद नहीं चखेंगे, आप उसको स्वाद की अनुभूति नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर आप ऊपर आपको एक 1000 पेज की थीसिस दे दी जाए रसगुल्ले के ऊपर, तो भी आप वही 1000 पेज की थीसिस पढ़ भी लेंगे तो रसगुल्ले का स्वाद कैसा है वो आप नहीं जान पाएंगे। आप कब जान पाएंगे? जब आप उसको अब चखेंगे। तो उसी प्रकार से जैसे रसगुल्ले के टेस्ट को समझने के लिए जीभ का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए भी हम सारी इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। और जब उसकी अनुभूति होती है, इसको कहते हैं विज्ञान। 2 शब्द हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है? जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं नॉलेज एंड रियलाइजेशन या नॉलेज एंड विजडम। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए छेना पोड़ा कैसा है, तो आप बोलेंगे मीठा है। चीनी मीठी है, गुड़ मीठा है, मिश्री मीठी है, और हलवा मीठा है। इस प्रकार से कई बर्फी मीठी है, हाँ, खीर गाजा मीठा है, खाजा मीठा है, सब मीठा है, लेकिन फिर भी सबका स्वाद अलग अलग है। तो उसी प्रकार से ये तो सब मीठा है, यह है ज्ञान, नॉलेज। लेकिन सबका स्वाद, सब स्वाद की आपको अनुभूति है, यह है विज्ञान, रियलाइजेशन, यह विजडम। तो कृष्ण भक्ति के विषय में सुनना, जानना, भगवत गीता को सुनना, समझना, पढ़ना और भगवान के विषय में सुनना, ये केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है, ये विज्ञान में परिणत, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। 2 वर्ड्स हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हार्डली कुछ लोग होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे दौड़ते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति या कृष्ण कॉन्शियसनेस के विषय में हम सुन रहे हैं, ये इट इज नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, it is meant for transformation. So let us not run for information, we should run for transformation. हमें जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना है, इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं जो भी बताऊंगा वो केवल इंफॉर्मेशन के स्तर पे मत रखिएगा, केवल ज्ञान के स्तर पे मत रखिएगा, उसको विज्ञान में परिणत करने का प्रयास करिएगा, उसे ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करिएगा, उससे प्रैक्टिकली अपने जीवन में कुछ रिजोल्यूशन के माध्यम से अप्लाई करने के लिए आप प्रयास करिएगा, जिससे हम पॉजिटिव चेंज हमारे जीवन में देख सकते हैं। आपने बहुत सारे शास्त्रों की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, ये कहानियां नहीं है, फैक्ट्स हैं, ये सत्यता है। जैसे उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि एक डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के संस्पर्श में आने के बाद नारद मुनि ने उनको कहा कि देखो तुम राम नाम जपा करो। तो वाल्मीकि जो डाकू रत्नाकर थे, तो वाल्मीकि इतना या रत्नाकर इतने पापी थे कि राम नाम नहीं जप सकते थे। तो नारद मुनि ने उनको एक काम करो, मरा मरा जपो, मरा 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 मरा। तो जब मरा 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 जब जपेंगे तो उसकी आवृत्ति करने से वो राम 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 हो जाएगा। और इस प्रकार से उल्टा राम नाम जपने से, यानी मरा मरा जपने से, इसकी आवृत्ति करने से लगभग राम 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 जैसा हो गया। तो इस प्रकार के जप से और विशेष रूप से नारद मुनि की कृपा से वाल्मीकि या रत्नाकर के जीवन में इतना अंतर आया कि वो वाल्मीकि बन गए। उनके जीवन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, उनके जीवन में एक डाकू से, एक मर्डरर से, एक लुटेरे से वो इतने महाकवि बन गए कि उन्होंने 24,000 श्लोक की रामायण लिखी। तो ये कैसे संभव हुआ? तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है साधु की कृपा, और साधु की कृपा से प्राप्त हुआ भगवान का नाम। तो साधु का क्या कर्तव्य है? साधु का कर्तव्य है आपको भगवान के नाम के विषय में कुछ कहे, भगवान के नाम की महत्ता से अवगत कराए, भगवान नाम करने के लिए प्रेरित करे। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो वो मेडिसिन देगा आपको, तो डॉक्टर का पर्पस है डॉक्टर के पास जाकर के आप समय बिता करके आकर के कोई अंतर नहीं पड़ता अगर डॉक्टर के द्वारा दी गई आप मेडिसिन को ग्रहण नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, किसी अस्पताल में गए, केवल घूम करके आ गए, तो आप कितने भी रोगी हों, लेकिन केवल अस्पताल घूमने से, डॉक्टर से केवल मिलने मात्र से कार्य नहीं होगा। आपको डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जब हम किसी साधु से मिलते हैं, किसी भक्त से मिलते हैं, तो भक्त से मिलने के बाद भक्त के द्वारा दिखाए गए, सिखाए गए भजन क्रिया के मार्ग को हमको स्वीकार करना है।
उनके द्वारा बताए गए कुछ कार्य को प्रैक्टिकली अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करेंगे। और यही किया वाल्मीकि ने। वाल्मीकि बहुत सरल थे। उनकी सरलता का ये प्रमाण है कि नारद मुनि ने उनको कहा कि देखो वाल्मीकि, देखो डाकू रत्नाकर, तुम जो पाप कर्म करते हो, इस पाप कर्म का जो फल है, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ भोगेगा? तो उन्होंने कहा मैं पूछ के आता हूँ। तो बोले ठीक है, जाओ पूछ के आओ। बोले लेकिन जब तक आप भाग गए तो? नारद मुनि ने कहा ठीक है, एक काम करो, मुझे पेड़ से बांध दो। तो डाकू रत्नाकर नारद मुनि को पेड़ से बांध करके घर में जाकर के अपने परिवार के लोगों से पूछता है कि अच्छा, मैं जो पाप कर्म करके धन कमाता हूँ, तो ये पाप का जो फल है आप लोग भोगेंगे? तो उसकी पत्नी कहती है, बच्चे कहते हैं, माता पिता, बूढ़े माता पिता कहते हैं, अरे हम क्यों भोगेंगे भैया, तुम अपना पाप तुम भोगो, है ना। अगर तुमको हमको पालना ही है तो अच्छे धन, सही तरीके से धन कमाओ, किसने तुमको कहा है डाकूगिरी करो? तो इस प्रकार से जब उसने सुना कि वास्तव में कोई मेरे पाप कर्म को भोगने के लिए तैयार नहीं, मेरे धन को तो सब भोगना चाहते हैं, कि मेरे पाप को कोई नहीं भोगना चाहता, तो उनको नारद मुनि के शब्दों पर श्रद्धा हो गई कि नारद मुनि ने जो कहा था वो सही था। तो गए नारद मुनि के चरणों में गिर करके बोलते कि नारद मुनि, आपने जो कहा था वो सही था। तो अब नारद मुनि उनको भगवान का नाम जप करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो नाम जप नहीं कर पाते, उल्टा नाम जपते हैं। लेकिन फिर भी नारद मुनि की कृपा से और भगवान नाम का जप करने के माध्यम से उनके हृदय में इतना शुद्धिकरण हो गया कि वो एक महाकवि वाल्मीकि बन गए। इस तरह उदाहरण एक कथा आती है मृगारी की। मृगारी नाम का एक शिकारी था। तो जो ये शिकारी था, तो ये इसका भी ये कार्य था कि ये जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता है, पूरा नहीं मारता था। जब जानवर तड़पते थे तो उसको बहुत आनंद आता था तड़पते हुए जानवरों को देख करके। तो साधु के दिल में स्वाभाविक कृपा की भावना होती है जीवों के प्रति। तो नारद मुनि का एक बार सामना सामना हुआ मृगारी के साथ। नारद मुनि ने कहा मृगारी को कि देखो मृगारी, तुम इन पशुओं को काट देते हो, आधा काट के क्यों छोड़ते हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे आधा काट के इनको बहुत मजा आता है। तब नारद मुनि ने उसको उपदेश दिया कि काम करो, काटने हैं तो भाई पूरा काट दो, कम से कम तड़पेंगे तो नहीं। और नारद मुनि ने फिर कहा कि देखो, तुम ये जो पाप कर्म करके, इस तरीके से जो पाप कर्म करके तुम पशुओं को मार करके जो तुम धन अर्जित कर रहे हो, क्या लगता है तुम्हें सुख प्रदान करेगा? तुम्हें नरक में जाना। सरलता की परिभाषा बताते हैं आचार्य लोग। सरलता का अर्थ होता है साधु के वाक्यों में सहज श्रद्धा, साधु और शास्त्रों की बातों में सदा श्रद्धा, मतलब सरल श्रद्धा। इसको कहते हैं सरलता का लक्षण। कोई व्यक्ति कितना सरल है, उसकी कितनी श्रद्धा है। अब आप बोलेंगे अगर हम श्रद्धा रखेंगे तो आजकल तो बहुत सारे डुप्लीकेट साधु घूम रहे हैं। नहीं, साधु वो होता है जो कि शास्त्र के पैरेलल बोले। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई साधु सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो ये एक साधु और एक शास्त्र, ये दो रेल की पैरेलल लाइन, जैसे पैरेलल पटरियां होती है ना, उसके ऊपर ट्रेन चलती है। तो कोई साधु सही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये शास्त्र के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमें शास्त्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा तो हम धोखा नहीं खाएंगे। जैसे कोई सोने का जानकार होता है तो उसको आप पीतल बेच करके बेवकूफ, पीतल दिखा करके बेवकूफ नहीं बना सकते। जो वास्तविक जौहरी होता है वो वास्तविक हीरे की पहचान रखता है। हर व्यक्ति हीरे को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जौहरी पहचान पाएगा। तो एटलीस्ट बेसिक शास्त्र का ज्ञान जरूरी है, जिससे हमको लोग धोखा ना दे सके। आप देखते हैं उड़ीसा में कितने सोकल्ड साधु भगवान बने फिरते हैं, और लाखों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक शास्त्र का ज्ञान नहीं। एनीवे, तो सरलता के विषय में मैं कह रहा था। सरलता का अर्थ होता है साधु के और शास्त्रों के वाक्यों में सहज श्रद्धा। तो मृगारी एक सरल व्यक्ति था, रत्नाकर डाकू एक सरल व्यक्ति था। तो मृगारी को भी नारद मुनि के वाक्यों में सहज श्रद्धा हो गई। नारद मुनि कह रहे हैं कि मुझे इस प्रकार नरक में जाना पड़ेगा ये पाप कर्म करके, तो ठीक है मैं इस पाप कर्म को छोड़ दूंगा, लेकिन नारद मुनि आप ये बताइए कि मैं कमाऊंगा कैसे और खाऊंगा क्या? तो नारद मुनि ने कहा चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, तुम अपने धनुष बाण तोड़कर फेंक दो। तो मेगारी ने अपना धनुष बाण तोड़ के फेंक दिया। और नारद मुनि का एक काम करो, जाओ तुम नदी के तट पर अपने परिवार के साथ में बीच में तुलसी रखो, और आसपास उस तुलसी के बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और उसके बाद में बाकी तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था मैं करता हूँ। तो सरल था मृगारी, तो जा करके अपने परिवार के साथ पेड़ के तुलसी के पौधा के आसपास बैठ गए और भगवान के नाम का जप करने लगे। और नारद मुनि ने जाकर के पूरे गांव में गांव में जाके ढिंडोरा पीट दिया कि जो देखो मृगारी है, वो तो इतना साधु हो गया है कि वो भगवान का नाम को जप करने लगा। तो अब पूरे गांव के लोग बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि इतना पापी मृगारी था जो जानवरों को तड़पाता था, आज वो भगवान का नाम का जप करने में लगा हुआ है, जरा देखिए कैसा है। तो भारत में एक रीत होती है कि कोई साधु से मिलने जाता तो कुछ
कुछ गिफ्ट लेकर के आता है। तो सब लोग अपने घर से कुछ फल, कुछ अनाज, कुछ 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 अलग अलग सामान लेकर के जाते थे, और उस मृगारी के पास वो देखते थे कि अरे मृगारी के जीवन में सच में परिवर्तन आ गया, भगवान का नाम जप कर रहा है। और मृगारी की इतनी चेतना शुद्ध हो गई, सोचा कि अरे इतना सारा सामान आ रहा है, मैं लेके क्या करूंगा। तो जितना उसके लिए जरूरी था उसको रखता था और बाकी को बांट देता था। तो इस प्रकार से लोगों की श्रद्धा और बढ़ती गई कि वास्तव में साधु हो गया है। एक बार की बात है कि कुछ सालों के बाद नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा पर्वत मुनि को कि देखो मेरा एक शिष्य यहाँ पे रहता है, जरा मैं जाकर के उससे अपन हम मिलते हैं। तो गए तो देखा कि वो जब कर रहा था, जैसे ही उस निगारी ने, जिसका जीवन अब परिवर्तित हो चुका है, तो उसने जब जाके देखा कि नारद मुनि आए हैं, तो नारद मुनि को देख करके प्रणाम करने का प्रयास किया, लेकिन देखा कि बहुत सारी चींटियां हैं। तो अब नारद मुनि को प्रणाम कैसे करे। तो अपनी गमछा लेकर के, इस तरीके से गमछा लेकर के वो पहले चींटियों को साफ किया, फिर नारद मुनि को प्रणाम किया। तो नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि को देखते बोलते हैं कि देखो तुमने हरिनाम का प्रभाव देखा, कि हरिनाम करने से इस मृगारी के जीवन में कितना अंतर आ गया है, कि पहले जब जानवरों को अधमरा छोड़ता था, आज आज ये चींटी को मारने से भी डर रहा है। तो अब आप कहेंगे कि यार ये तो शास्त्रों की कहानी, ऐसा सच में होता है क्या। एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इस्कॉन के सेंटर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल मायापुर में, आप लोगों ने सुना होगा या कुछ वीडियोस देखी होंगी। तो मायापुर में हर साल अब अप्रैल मई अप्रैल जून, अप्रैल और मई, मई के महीने में, जब फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है, होली, जो यहाँ पे आपने क्या बोलते हैं, ढोलक पूर्णिमा क्या बता मनाते हैं उड़ीसा में। तो उस समय में वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, पूरी दुनिया से भक्त आते हैं। तो और भक्त आते हैं तो वहाँ पे अलग अलग गेस्ट रूम होते हैं, तो ये गेस्ट रूम में कई लोग रुकते हैं, या इस प्रकार से अलग अलग फैसिलिटी रहती है। तो एक साल की घटना है कि एक भक्त अमेरिका से और एक दूसरे भक्त किसी और देश से, उन दोनों को एक ही कमरा अलॉट हुआ। जब एक ही कमरा अलॉट हुआ, तो ये जो दूसरे देश का एक भक्त था, तो रात को देखा कि मच्छर हैं काफी, तो उसने मॉस्किटो कॉइल जलाने के लिए प्रयास किया। तो ये जो भक्त अमेरिका से थे, उन्होंने कहा कि प्रभु देखिए, आप ये जो मॉस्किटो कॉइल जला रहे हैं ये अच्छा नहीं है ना, इसमें मच्छरों को भी सफोकेशन होगा, बेटर है आप मॉस्किटो नेट यूज कर लीजिए। बोले मेरे पास एक एक्स्ट्रा मॉस्किटो नेट है, आप ले लीजिए। तो ये जो भक्त है इसका बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये कैसा व्यक्ति है जो कह रहा है मच्छरों को मत मारो, मच्छरों को ये ऑल आउट, या ये जो कॉइल होती है मत जलाओ, कॉइल मत जलाओ, एक्चुअली वहां पे कॉइल थी, कॉइल मत जलाओ जिसमें मच्छरों को भी सफोकेशन होगा। तो आप सोचिए, ये तो हास्यप्रद लगता है सुन करके, मच्छरों को भी सफो। लेकिन इस भक्त ने सोचा ठीक है, अभी रात का समय हो गया, कहाँ हम बात करेंगे। तो रात भर लेकिन ये भक्त सोचता रहा कि कैसी इस व्यक्ति की चेतना है, एक सेंस में कितनी उन्नत चेतना है कि ये मच्छरों के विषय में भी इतना सोच रहा है। तो लेकिन इसने कहा मैं सुबह इनसे बात करूंगा। तो सुबह पूरा मंदिर में कार्यक्रम, इन्होंने मंगल आरती से लेकर जप से लेकर गुरु पूजा और भागवतम क्लास वगैरह अटेंड करने के बाद में दोनों एक साथ प्रसाद लेने के लिए बैठे। तो इस भक्त ने अमेरिका के भक्त से पूछा कि प्रभु आप कल रात को कह रहे थे कि मॉस्किटो कॉइल मत जलाओ, मच्छरों को सफोकेशन होता है। तो आप जरा ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आप भक्ति में कैसे आए और किस प्रकार से आप कृष्ण भावना में से जुड़े, और आपकी क्या इतिहास क्या है, आपका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, और आपकी इतनी चेतना उन्नत कैसे हो गई कि आप मच्छर को सफोकेशन ना हो इसके विषय में सोच रहे हैं। तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो इस भक्त ने अपना इतिहास बताया, उसने बताया कि मैं अमेरिकन आर्मी में एक कमांडिंग पोस्ट पे था, और हम लोग तैनात थे इराक में, ईरान या इराक, जहाँ पे युद्ध चल रहा था। और हम क्या करते थे कि हम जब ऐसे इस तरीके से गांव गांव में प्रवेश करके, और हम बंदूकों से लोगों को मारा करते। उसने बताया कि मेरा एक शौक था कि मैं किसी भी गांव में घुस जाऊंगा, और गांव के अंदर घुस कर, ये रियल स्टोरी है। तो बोले कि मेरा एक शौक था कि मैं किसी भी गांव में घुस जाऊंगा, और गांव में घुस करके किसी भी घर के अंदर प्रवेश करूंगा, और घर के अंदर मैं घुस करके घर के लोगों को बंदूक दिखाऊंगा। जब मैं बंदूक दिखाता हूँ तो फिर वो लोग कांपते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, माएं अपने बच्चों को पकड़ती हैं, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। उनकी आंखों के अंदर मैं डर को देखता था।
और ये देख के मुझे बहुत आनंद लगता था। और फिर मैं उनको इधर पे आईब्रो के बीच में गोली मार दिया करता था। इस तरीके से डेली में कितने लोगों को मार दिया करता था, ये मेरा डेली का कार्य था। और वो कह रहे थे कि मुझे इस काम में मजा आता था। लेकिन मैं एक घर में घुसा, इस तरीके से कई एक गांव के एक घर में घुसा, और वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति था और कोई भी नहीं था, और उस वृद्ध व्यक्ति किताब को पढ़ रहा था। और जैसे ही मैंने उसको बंदूक दिखाई तो वो हंसने लग गया। आप इमेजिन करिए, कोई व्यक्ति जितने इतने हजारों लोगों को मारा है, जब वो मारता है लोगों को तो लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था, ये व्यक्ति बंदूक देख करके हंसने लग गया। तो इस अमेरिकन कमांडर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे तुम हंस रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता। तब ये व्यक्ति, जब एक वृद्ध व्यक्ति जो किताब पढ़ा था, बोले मैंने इस किताब में पढ़ा है कि आत्मा न पैदा होती न मरती, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता नाम। और ये किताब कौन सी थी? ये किताब थी भगवद गीता एज इट इज, इंग्लिश। किस देश में? ईरान में। किसकी कृपा से? शिला प्रभुपाद जी की कृपा से। और बोले मैंने इस किताब में पढ़ा है। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ ये व्यक्ति कि एक किताब में इस प्रकार की बात लिखी कि हम नहीं मरेंगे, शरीर में रहेगा, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तब ये कमांडर कहता है क्या मैं इस किताब को ले सकता हूँ? तो बोलते हैं जरूर। तो अपनी किताब उस वृद्ध व्यक्ति ने दे दी और कमांडर वो किताब को लेकर के अपने कैंप में चला गया। आप देखिए, जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो हृदय में भगवान बोलते तुम गलत कर रहे हो। आप देखिए, हर हम सबको अनुभव है। मान लीजिए हम कुछ गलत कार्य करते हैं जो करने योग्य नहीं है, तो हृदय के अंदर से एक अलग आवाज आती है, गिल्टी। गिल्ट इज द वॉइस ऑफ परमात्मा। भगवान हृदय में बैठ करके आवाज करते, नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। हम नहीं सुनते भगवान की वो आवाज, वो अलग बात है, लेकिन कानों में तो गूंजती है। हम माने या ना माने, लेकिन वो कानों में गूंजती है। तो इस कमांडर जो इस तरीके से हजारों लोगों को मारा करता था, इसका शौक था लोगों की हत्या करना, मनुष्यों की हत्या करना। लेकिन उसके हृदय में तो एक कुछ झंझोड़ता था, कुछ कुछ उसको निचोड़ता था कि तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और उस दिन उस वृद्ध व्यक्ति के माध्यम से उसको एक ऐसी किताब प्राप्त हुई। जब ये व्यक्ति भगवत गीता एज इट इज को अपने कैंप में लेके गया और कई दिन तक उसने, कुछ ही दिनों के अंदर उस किताब को पूरा पढ़ लिया। और तुरंत फिर उसमें लास्ट में लिखे गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स में उसने अमेरिका में कहाँ पे उनका सेंटर है, वापस अपने देश में जाकर के उस सेंटर में जाकर के भगवत गीता की सिस्टमेटिक स्टडी करना शुरू किया। अपने आर्मी के जॉब से इस्तीफा देकर के कोई बेसिक अदर कोई गवर्नमेंट जॉब में नियुक्ति ले ली। और इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का पालन करने लगा। और देखते देखते उस व्यक्ति के जीवन में इतना शुद्धिकरण आ गया कि जो व्यक्ति पहले मनुष्यों को मारने में भी संकोच नहीं करता था, आज वो एक मच्छर को सफोकेशन ना हो उस विषय में सोच रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्रैक्टिकल है, ये संभव है। ये केवल इतिहास में नहीं हो रहा, ये आज भी हो रहा है। कोई व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत को अगर तहे दिल से स्वीकार करता है, भगवान के नाम को जप करता है, भगवत गीता पढ़ता है और साधुओं का संग करता है, तो उसके अंदर अच्छे गुणों का संचार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, यस्यास्ति भक्तिर भगवते किंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथिन अस्ति धावतो भई। ये बात स्वर्ग में रहने वाले देवता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में अपने भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अपने कंप्लीट एंडेवर के साथ प्रयास कर रहा है भगवान की भक्ति करने का, कर पाए नहीं कर पाए बहुत दूर की बात है, वो छोड़िए, एटलीस्ट प्रयास कर रहा है, तो उसके अंदर सारे देवताओं के अच्छे गुणों का समावेश हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, उसके अंदर कौन सा महान गुण है? मनोरथेन अस्ति धावतो भई। इस प्रकार का व्यक्ति जिसके हृदय में कोई भक्ति नहीं है, वो मन के रथ पे सवार होकर के केवल बाहर दौड़ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति में लगा होता है, तो उसके हृदय में अच्छे गुणों का संचार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका एक प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में कथा आती है मरुद गणों की उत्पत्ति। घटना कुछ इस प्रकार की है कि आप सब जानते हैं कि भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मार दिया, और वराह अवतार लेकर के, आप लोग जाजपुर के, आप लोग वराह देव के विषय में जानते हैं, वराह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की माँ का नाम है दिति, और दिति कश्यप मुनि की पत्नी है। कश्यप मुनि की एक और पत्नी है, उनका नाम है अदिति। कई पत्नी है कश्यप मुनि की, उनमें से एक पत्नी का नाम है दिति। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप।
और अदिति के पुत्र आदित्य या देवता कहलाते हैं। तो दिति ने सोचा कि भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के मेरे दो पुत्रों को मारा है। भगवान विष्णु की गलती नहीं है, गलती है इंद्र की, यानी अदिति के पुत्र इंद्र की गलती है, क्योंकि इंद्र भगवान विष्णु को उकसाता है और उकसाने के कारण भगवान विष्णु अवतार लेकर के आते हैं और हमारे पुत्रों को मार देते। तो अदिति से बदला लेने के लिए, अदिति के पुत्रों से बदला लेने के लिए दिति ने सोचा कि मैं एक ऐसा व्रत करूंगी जिस व्रत में मैं ऐसा पुत्र को प्राप्त करूंगी जिस पुत्र को प्राप्त करके वो पुत्र इंद्र का वध करेगा, इंद्र की हत्या करेगा। तो इस विचार को मन में रख के दिति ने कश्यप मुनि की बहुत सेवा करी और कश्यप मुनि को प्रसन्न किया। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि दिति तुमको क्या वरदान चाहिए, मांगो। तो दिति कहती है कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि जो इंद्र का वध करे। तो कश्यप मुनि ने सोचा, अरे ये मैंने क्या किया, मैंने इस प्रकार वरदान देने के लिए वादा कर दिया, अब मेरा क्या होगा, मैं तो नरक में जाऊंगा। अगर मैं वरदान नहीं दूंगा तो झूठ बोलने का पाप लगेगा, और वरदान दूंगा तो इंद्र की हत्या का पाप लगेगा। तो कश्यप मुनि ने दिमाग लगाया, बोले क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने दिति को कहा कि तुम 1 साल के लिए भगवान विष्णु के लिए व्रत करो और भगवान विष्णु की कृपा से तुमको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र की हत्या कर देगा। कश्यप मुनि इस बात को जानते थे कि अगर दिति 1 साल तक भगवान विष्णु के लिए व्रत करेगी तो उसका हृदय में परिवर्तन आ जाएगा, और अगर व्रत सही से नहीं हुआ तो फिर पुत्र इंद्र को मारने वाला नहीं होगा। तो दोनों ही केस में वो इंद्र भी बच जाएगा, उनका वचन भी असत्य नहीं होगा। तो दिति को उन्होंने व्रत करने के लिए उपदेश दिया और क्या क्या करने बताया। तो लगभग पूरा पूरा साल दिति ने अच्छे से व्रत किया। एक दिन कुछ छोटी सी त्रुटि रह गई। उस त्रुटि को देख करके इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ के अंदर जो बच्चा था उसको 7 भाग में काट दिया। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान किस प्रकार रक्षा की है उन 7 बच्चों को। वो 7 बच्चे जीवित बच्चे थे। जैसे एम्ब्रियो जब 7 भाग में कट गया तो 7 आत्माएं उसमें प्रवेश करी, 7 बच्चे हो गए। इंद्र डर गया, कह रही मैं एक बच्चे को मारना चाहता, यहाँ 7 बच्चे हो गए। तो फिर हर 7 बच्चे को 7-7 भाग में काट दिया इंद्र ने, तो हो गए 49। लेकिन 49 के 49 बच्चे अभी जीवित थे, मरे नहीं। तो भगवान की शक्ति देखिए, जिसे आप जानते हैं कि परीक्षित महाराज की रक्षा करी थी भगवान ने गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। तो परीक्षित जब माँ की उत्तरा की गोद में थे तब अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र है उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके परीक्षित की रक्षा करी। तो जिस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी, उसी प्रकार से दिति के गर्भ में भगवान ने इन बच्चों की रक्षा करी। और जब इंद्र और वो 49 मरुदगण जब बाहर निकले, देवताओं के गर्भ से बाहर निकलना, मनुष्य गर्भ से बाहर निकलना एक जैसा नहीं होता है, अलग होता है। मनुष्य अलग तरह से जन्म देते हैं बच्चों को और देवता अलग तरीके से देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब ये 49+1 जब बच्चे बाहर आए तब दिति कहती है, अरे बेटा इंद्र तुम यहाँ कैसे। तो आज दिति जब पहले जिसको मारने के लिए बच्चे पैदा कर रही थी, आज कह रही है बेटा इंद्र तुम यहाँ कैसे। और दिति कह रही है कि देखो मैंने तुमको मारने के लिए बच्चों को एक बच्चा चाहा था, ये 49 कैसे हो गए। तो इंद्र भी बड़ी ऑनेस्टली कहता है कि माँ देखिए आपने मुझे मारने के प्रयास किया, मैं सेल्फ डिफेंस में अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैंने सोचा कि मैं इन 49 एक बच्चे को मार दूंगा, लेकिन भगवान की शक्ति देखिए 1 से 49 हो गए। तो देखिए फिर दिति ने कहा कि बेटा देखो मैं चाहती हूँ कि ये सब बच्चे ये दैत्यों के साथ नहीं रहेंगे, बैड एसोसिएशन में रहेंगे, वे बिगड़ जाएंगे, तुम इनको स्वर्ग ले जाओ। तो इंद्र ने कहा ठीक है। तो वो 49 बच्चे अभी स्वर्ग में रहते हैं इंद्र के साथ। उनका नाम हो गया मरुदगण। ये एक कैटेगरी है देवताओं की जिसका जन्म हुआ दिति से। तो देखिए दिति से दैत्यों का जन्म होता है, लेकिन यहाँ देवताओं का जन्म हुआ कैसे। तो कैसे दिति के हृदय में परिवर्तन आ गया, कैसे इंद्र के जीवन में परिवर्तन आ गया, कैसे उन बच्चों के जीवन में परिवर्तन आ गया। गर्भ था दिति का, पैदा होना था दैत्य के रूप में, लेकिन आज वो आदित्य बन गए, देवता बन गए। तो ये कैसे संभव हुआ, ये भगवान की भक्ति से संभव हुआ। तो भगवान की भक्ति से जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये फैक्ट है। आप देखिए हमारे अंदर बैड हैबिट्स आती है बैड एसोसिएशन से, हर व्यक्ति ये जानता है। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम बैड एसोसिएशन के कारण हमारे अंदर बैड हैबिट्स आ जाती है। तो जैसे प्रोपा जी कहते हैं जब बैड एसोसिएशन से बैड हैबिट आती है तो गुड एसोसिएशन से गुड हैबिट आएगी। तो हमें बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना है, हमें गुड हैबिट्स
अडॉप्ट करने के लिए प्रयास करना, यह है सबसे सरल तरीका ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम जो कुछ भी बता रहे हैं ये प्रक्रिया ये प्रैक्टिकल है। कृष्ण कॉन्शियसनेस के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त। कोई व्यक्ति अगर मेरी भक्ति को अंगीकार करेगा तो उसके अंदर अच्छे गुण तुरंत आ जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएगा और बहुत समय नहीं लगेगा उसको शुद्ध होने में, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। तो भक्ति करके व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तीव्रता से आता है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि अन्य किसी प्रक्रिया से ट्रांसफॉर्मेशन इतना नहीं आ सकता। इसलिए आप देखिए कि जो व्यक्ति भक्ति में लगता है 2-4 महीने के बाद उसके आसपास वाले रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स बोलने लगते तुम्हारे जीवन में कुछ अंतर हम देख रहे हैं। वो खुद भी अनुभव करता है और दूसरे भी अनुभव करते हैं। जबकि और कोई प्रक्रिया आप अपना लीजिए, चाहे जो की प्रक्रिया या ध्यान की प्रक्रिया या यज्ञ की प्रक्रिया या किसी भी प्रक्रिया में इतनी शक्ति नहीं है कि व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, क्योंकि इस प्रक्रिया में भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बना दिए जो अवैध संग करते थे, मांसाहार करते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, गौ भक्षण करते थे, गाय की हत्या करे, गाय मांस, गौ का मांस खाते थे। लेकिन केवल उनको हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करके श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में क्रांति ले आए। ये प्रभुपाद जी के शब्द, प्रभुपाद जी ने जो अपनी वाणी दी है अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने लेक्चर्स के माध्यम से और महामंत्र के माध्यम से, तद्वाद विसर्गो जनता अग विप्लव, जनता अग विप्लव, अग मतलब पाप। तो संसार के लोग बहुत सारे पाप कर्मों में लगे हुए हैं जिसके कारण उनको कष्ट मिलता है, लेकिन वो समझते नहीं है। आप देखिए बहुत सिंपल है समझना, हमारे जीवन में जो कष्ट है वो क्यों है? तो कष्ट होता है हमारे पूर्व में किए गए पापों का फल। तो अगर हम पाप करते रहेंगे तो पापों का फल हमको कष्ट के रूप में भुगतना पड़ेगा। कितना सिंपल फिलॉसफी है। तो अगर हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो हमें पाप करने की प्रवृत्ति से छूटना पड़ेगा। तो पाप करने की प्रवृत्ति से हम कैसे छूटेंगे? तो क्या प्रक्रिया है? तो पाप करने की प्रवृत्ति से हम छूटेंगे भगवान कृष्ण की भक्ति करने के माध्यम से। ऐसा कहा जाता है, जैसे मान लीजिए आप अन्य कोई प्रक्रिया, जिससे बताया जाता है कि आप क्या वर्ड कहते हैं, पश्चाताप, कुछ गलती करते हैं उसके बाद हम पश्चाताप को गलती करने के बाद हम ताप का अनुभव करते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आपने कुछ गलती करी है, किसी जानवर का आपसे वध हो गया है, तो आप, जैसे लोग कहते थे अगर आपसे, आपके हाथ से कोई बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली दान करो। इस तरीके से पुराने जमाने के लोग कुछ कहा करते थे। अगर आपने कुछ इस प्रकार पश्चाताप करो कि इस तीर्थ में जाकर के स्नान करो या इतना दान दो या इस प्रकार से कुछ मंत्रों का उच्चारण करो या कुछ दिन फास्टिंग करो, है ना, इससे आपने जो पाप किए हैं वो पाप धुल जाएंगे। या कोई नदी में या कुंभ में स्नान करो तो पाप धुल जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि व्यक्ति कुंभ में स्नान करके वापस आएगा फिर उन्हीं पापों में लग जाएगा। जैसे उड़ीसा में होता है एक त्योहार छाड़ खाई, कार्तिक महीने में पूरा महीना नॉनवेज नहीं खाते हैं, फिर उस दिन जितना नहीं खाया तो एक ही दिन सब छाड़ खाई सब निपटा देते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, जितना पाप एक महीना नहीं किया वो एक दिन में सारा कंप्लीट कर दिया। क्यों ऐसा? तो पाप करने की प्रवृत्ति जो हृदय के अंदर से शुद्धिकरण नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए घास लगी, आप घास को काट दीजिए, तो घास को काट देंगे फिर बारिश होगी तो फिर घास उगाएगी। तो जैसे पाप करने के लिए अवसर मिलता है वापस से हम पाप कर बैठते हैं, क्योंकि पाप करने की जो प्रवृत्ति हृदय से शुद्ध नहीं हुई है, हृदय से हटी नहीं है, उसका समूल जड़ के साथ उसका उच्छेदन नहीं हुआ है। लेकिन कृष्ण भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हम जब इसको अंगीकार करते हैं तो जड़ से उन्मूलनम, पाप की जो जड़ है वही उसको ही निकाल फेंकते हैं। तो जब भले ही फिर कितना ही कंड्यूसिव मौसम आए, कितनी वर्षा हो जाए, फिर वो उगेगा नहीं। जब बीज ही नहीं बचा, जैसे कहा जाता है पाप के बीज भून जाते हैं, भूंज दिए जाते हैं, जो अन्य किसी प्रक्रिया में इतनी शक्ति नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कृष्ण भक्ति से आता है, ये हम बहुत सारे लोगों के जीवन में देख रहे हैं, अपने खुद के निजी जीवन में हमने अनुभव किया है। हमारे भी कॉलेज लाइफ में हम, कोई ऐसा गलत काम नहीं है जो हमने नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम इस्कॉन के संसर्ग में आए और भगवत गीता के संस्पर्श में आए और भगवान के नाम जप करना शुरू किया, तो हमारे जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, हम खुद अनुभव किए। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन की यही डेफिनेशन है कि आप अनुभव करेंगे कि जो चीज आपको पहले अच्छी लगती थी अब उनमें कोई रुचि नहीं रह गई। आप खुद अनुभव करेंगे, जब आपको भक्ति में आनंद आएगा तो जो चीजें आपको पहले अच्छी लगती थी, जैसे मान लीजिए नॉनवेज खाना हमको अच्छा लगता है, स्वाभाविक है सबको अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति करते रहिए, हम ये नहीं कह रहे कुछ छोड़ दीजिए, आप भगवान का नाम जप करते रहिए। 2-4 महीने के बाद में आपकी खुद इच्छा नहीं करेगी अरे मैं क्यों खा रहा हूँ,
अपने हमको भक्ति में कुछ फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे काम विकार होता है, विशेष रूप से कुछ पोर्नोग्राफी एक्सेस करना, ये करना। आप भक्ति करते रहिए, कुछ दिनों के बाद से उसमें से इंटरेस्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिव एंगेजमेंट मिल गया है, आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस का रस मिल रहा है। जब आपको हायर रस मिल रहा है, परम दृष्टो निवर्तते, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि हमें पुराने चीज को छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना है, हमें नई चीज को पकड़ने के लिए प्रयास करना। परम दृष्टो, जब हमको हायर रस मिलता है, जब उन्नत कोटि का रस मिलेगा, तो फिर निम्न कोटि का रस अपने आप ही लेने की इच्छा नहीं करेगी। आप खुद इमेजिन करिए, आपको रसगुल्ला और छेना पोड़ा रस मलाई का अनलिमिटेड सप्लाई हो रहा है, तो क्यों आप च्युइंगम खाएंगे? जब आपके पास आपके पास जब कांस्टेंट सप्लाई है भगवान के द्वारा मिलने वाले आनंद की, तो फिर ये संसार के जो छोटे मोटे प्लेजर हैं, जो कि प्लेजर नहीं है, भगवान गीता में कह रहे हैं दुख योने व्यवस्थित, वो दुख है। वो लगता सुख जैसा है लेकिन परम दुख है। जैसे शराब पीना, वो दिखता है सुख जैसा लेकिन परम दुख है। सिगरेट पीना, ये दिखता है सुख जैसा, आपको लगता है कूल, मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन कूल, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पूरी आग अंदर धकेल रहा लेकिन कह रहा है मैं कूल हूँ। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार का सुख जो दिखता है सुख जैसा लेकिन वास्तव में परम दुख है। वो पहले भी दुख है, उसका करते समय भी दुख है, उसका फल भी दुख है, लेकिन वो इल्यूजन कह रहा है कि सुख। तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। लेकिन हम जिस सुख की बात कर रहे हैं वो हायर प्लेजर है, वो हायर डायमेंशन का सुख। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही होता है कि जीव की प्रवृत्ति जो निचले स्तर का आनंद लेना है, उससे उठाकर उसको उछले स्तर के आनंद में भेजते हैं। ध्यान रखिएगा, कृष्ण भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हमें सुख लेना, आनंद लेने से वंचित किया जाएगा, नहीं। हायर स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस, जैसे मान लीजिए एक सुअर होता है, गटर के अंदर पड़ा हुआ है, पिग, आप उसको हलवा खिलाइए बिल्कुल घी में, घी और काजू बादाम डाल के, पिस्ता विस्ता डाला हुआ है, बोले अच्छी ये क्या ले आए। तो सुअर उस पिग, वो जो पिग है, वो कभी भी उस हलवे को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी चेतना बहुत नीची है। लेकिन कैसे उसकी चेतना इतनी नीची है तो वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा। उसी प्रकार से हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि हमारी चेतना अभी नीचे है। लेकिन अगर हम अपनी चेतना को हम पंप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से और साधु संघ के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, तो हमारी चेतना की उन्नति होगी। जब उन्नति हो जाएगी, अब आप किसी मनुष्य को बोलेंगे गटर में मल खाए, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य की चेतना पिग की चेतना से ऊंची है। तो कृष्ण भक्ति में हम जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, भगवान का नाम जब हम कर रहे हैं, या भगवान का प्रसाद पाते हैं, या भगवान के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हमारी चेतना अपलिफ्ट होती है। जब चेतना अपलिफ्ट होती है, तो निचले स्तर का जो आनंद है, जो हमको पहले अच्छा लगता था, अब वो हमको बहुत बोगस लगता है। तो ये इसलिए कृष्ण भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने आनंद से शून्य हो जाएंगे, नहीं। कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि हमें एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखिए, मेटेरियल लाइफ में हम देखते हैं कि व्यक्ति का जैसे समय बीतता जाता है, उसका एंथुजियाज्म, उसका उत्साह जीवन में कम होता है। लेकिन कृष्ण भक्तों का उत्साह, एंथुजियाज्म जीवन में बढ़ता चला जाता है। दिन प्रतिदिन का आनंद की वृद्धि होती है। आनंद नाम बुद्धि वर्धनम, वर्धन होता है। ऐसा कैसे संभव है? उनका मोटिवेशन बढ़ता चला जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का मोटिवेशन समय के साथ कम होता है। जितना मोटिवेशन युवा अवस्था में होता है, वृद्धावस्था में नहीं रहता। लेकिन जो कृष्ण भक्ति को अंगीकार किया है, जितना वृद्ध होता जाता है, उसका तो मोटिवेशन और बढ़ता चला जाता है। प्रभुपाद जी के जीवन देखिए, उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया 70 साल की उम्र में, जो 17 साल का युवा नहीं कर सकता, कि 35 साल का युवा नहीं कर सकता, तो 70 साल का वृद्ध व्यक्ति करके दिखा दिया। तो कैसे संभव है? उनका उत्साह कहाँ से आ रहा है, वो रस कहाँ से मिल रहा है, वो मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? वो है कृष्ण भक्ति। तो ये बहुत सरल प्रक्रिया है, केवल हमें एबीसीडी फॉर्मूला अपनाना है। ए फॉर एसोसिएशन, आप लोग डेली एसोसिएशन कर ही रहे हैं और इस प्रकार से नियमित रूप से करते रहिए। बी फॉर बुक्स, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पकड़ लीजिए, पढ़िए, उसको अध्ययन करिए, समय दीजिए, अपने कॉन्शियस में एब्जॉर्ब करिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सी फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करिए। और डी फॉर डिवोशनल सर्विस, को सेवा करिए। कुछ भी छोटी मोटी सेवा जो हम कर सकते हैं भगवान के लिए, या सबसे सिंपल सेवा है, भगवान को चरणों में तुलसी अर्पित करिए, थोड़ा सा पानी अर्पित करिए, या जो भी हम भोजन करते हैं उसको भगवान को अर्पित करके, भगवान को धन्यवाद देकर के अर्पित करिए और एक्सेप्ट करिए। ये 4 चीजें करने से, एबीसीडी करने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, आप खुद बोलेंगे। लास्ट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप एक काम करिए, आपको लगता है कि मेरे अंदर मान लीजिए 10 बैड हैबिट्स है, तो उस 10 बैड हैबिट्स को पेपर में लिख लीजिए, जिनसे आपको निकलना है। उसको फोल्ड करिए, उसको रख दीजिए किसी लॉकर में, या 6 महीने कम से कम 4 माला जप करिए लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे, इस लाउड स्पीड में, मतलब लाउड मतलब वॉल्यूम, प्रोनाउंसिएशन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ कम से कम 4 माला, इसमें आधा घंटे से 40 मिनट लगेगा। आप 6 महीने के बाद उस चिट को खोलेंगे तो ये 10 में से 7-8 प्रॉब्लम का समाधान हो चुका हो, 2-3 बच्ची रहेंगी जो डीप रूटेड होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको और 10 प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा कि मेरे को और इन 10 प्रॉब्लम पर वर्कआउट करना है। फिर आप जो जिनका समाधान हो गया उसको काट दीजिए, उसके बाद में जो नई चीजें याद आई है उसको लिख दीजिए, फिर आप रख दीजिए, 6 महीने और जब करिए। अब 6 महीने के बाद फिर खोलेंगे, उनमें से आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्षवागमम, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, आंखों के सामने देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ, पर ये करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि रसगुल्ले के ऊपर केवल प्रवचन सुनने मात्र से आप रसगुल्ले के स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते, उसका कृष्ण भक्ति का आपने सुन लिया, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकली अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रैक्टिकल, कितना रियलाइज अंडरस्टैंडिंग है। तो यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर रूप से कृष्ण भक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है आपने बताया। तो मैं सभी भक्त से अनुरोध करूंगा कि आपके पास मन में जो भी प्रश्न है आप अभी पूछ सकते हैं प्रभु जी से, प्लीज। प्रश्न नहीं है इसका अर्थ है या तो सब समझ आ गया तो कुछ समझ नहीं आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ABCD फार्मूला बताया फिर एक बार बता दीजिए। ए फॉर एसोसिएशन, अच्छा संघ, अच्छा संघ का मतलब होता है भक्तों का संघ। जैसे आप लोग सत्यम प्रभु का संघ कर रहे हैं, रंजीत प्रभु का संघ कर रहे हैं, अभिषेक प्रभु का संघ कर रहे हैं, हेमंत प्रभु का संघ कर रहे हैं, अष्टमोचन प्रभु का संघ कर रहे हैं, इसको कहते हैं संत, संघ, संतों का संघ। ये सब संत है हमारे, प्रत्युष प्रभु, वीरेंद्र प्रभु, ये सब संत है। दिखते संत जैसे नहीं, संत जैसे ड्रेस हमने पहनी है, लेकिन वो सब संत है क्योंकि वो लोग कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। तो अच्छे भक्तों का संग करें। ऑनलाइन संग अच्छा है, लेकिन अगर ऑफलाइन फिजिकल संग कर सके तो और अच्छा है। तो कभी जब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाए, आप सब लोग आइए भुवनेश्वर में, 2-3 दिन यहाँ मंदिर में रुकिए, आप लोग भगवान के नाम कीर्तन करिए, करिए, प्रसाद पाइए, है ना। तो ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, और ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। प्रभुपाद जी ने जो सॉलिड मेडिसिन दी है वो बहुत पावरफुल है। तो बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग, क्वालिटी चैंटिंग, लाउड एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो सत्यम प्रभु को बताइए कैसे नाम को जप करना है कल की सत्य में। और डी फॉर डाइट, कुछ कृष्ण प्रसाद पाना चाहिए, या जो भी हम भोजन करते हैं भगवान को अर्पित करके, प्रार्थना करके उसको पाना चाहिए। डी का मतलब होता है डिवोशनल सर्विस या डाइट, कुछ सेवा करना चाहिए भगवान की जो भी हमसे बन सके, और भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। डी फॉर डिवोशनल सर्विस, डी फॉर डाइट। इस प्रकार से ये 4 चीज करने से हम बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करेंगे। अचिरेण अधिक अच्छे, बहुत जल्द, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। थैंक यू प्रभु जी। कोई प्रश्न? नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, कभी कभी हमारे जीवन में डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कभी कभी कम टाइम में कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। हेलो जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है मुझे। शुभ्र ज्योति। हाँ, तो कैसे क्या हम थोड़ा मुझे थोड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत होता है कि जैसे मैं कम टाइम में कुछ डिसीजन लेना होता है, तो कैसे क्या मैं सही डिसीजन और कम समय में ले सकता हूँ। कभी कभी मैं कंफ्यूजन हो जाता हूँ। हाँ, 2 चीज ध्यान रखिए, कोई भी डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 चीज करना है। एक, हमारे इंटेलेक्ट को शास्त्रीय ज्ञान से रिचार्ज रखना है। जैसे मोबाइल में हम रिचार्ज करते हैं ना, तो उस तरीके से अगर आप रेगुलरली भगवत गीता को
और अन्य शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एक बात ध्यान रखें। और दूसरा, आपको जैसे कि मैंने बताया, ए फॉर एसोसिएशन, ऐसे भक्तों का संग करना है जो जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, जो बहुत शार्प होते हैं, जिनका अंडरस्टैंडिंग वो डेप्थ में होता है। तो उनका संग करने मात्र से आप कुछ दिनों के अंदर अनुभव करेंगे कि आप भी अच्छा डिसीजन पावर आपके अंदर आ गई है। क्योंकि हाँ देखिए, शास्त्रीय ज्ञान क्यों होता है, हमारे इंटेलेक्ट को सपोर्ट करता है। कोई भी पहले के राजा लोग क्या करते थे, ब्राह्मणों को अपने पास में रखा करते थे क्योंकि ब्राह्मण शास्त्र के जानकार थे और ब्राह्मण जो भी डिसीजन देते थे शास्त्र के आधार पर दिया करते। जिन शास्त्रों के आधार पर डिसीजन होने से डिसीजन सही होता था और सबके कल्याण के लिए होता था। और जब से हमने देखा कि जो राजाओं ने ब्राह्मणों का संग करना छोड़ दिया, तब से वो राजा ऐसे डिसीजन लेने लगे कि उनका किंगडम बर्बाद हो गया। आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री रखा था चाणक्य को, क्यों? लेकिन धनानंद ने नहीं रखा था तो धनानंद डिस्ट्रॉय हो गया और मौर्य वंश चल गया। और जिन जिन राजाओं ने अपने मंत्रियों के रूप में ब्राह्मणों को रखा, जिनके पास शास्त्र ज्ञान है, तो वो सारे किंगडम बहुत लंबा सस्टेन। तो सेम चीज है, हमारे इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें शास्त्रीय ज्ञान चाहिए। तो उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शास्त्र समझने के लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एकदम से हम, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हम कभी कभी चाणक्य नीति पढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ रखी हुई है चाणक्य नीति, कहाँ है, ये रही, ये है चाणक्य नीति। तो कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो उसका डिसीजन पावर कैसा रहेगा, मुझे बताइए। इसमें बहुत सारी नीतियां दी गई, कौन सी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। फिर हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक जगह लिखा है, दुर्जना परिहर्तव्यो विद्वान अलंकृतो अपि सन मणिनाम भूषिता सर्प किमसो न भयंकर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दुर्जन है, दुर्जन मतलब इसका आचरण अच्छा नहीं है, शराबी है, नशेड़ी है, झूठ बोलता है और मतलब निंदा करता है, अवैध संग करता है, कई प्रकार के दुर्कार्य हैं, लेकिन बहुत धनी व्यक्ति है। आप उसके लालच में जाएंगे कि धन मिल जाए, लेकिन चाणक्य कहते हैं मणिनाम भूषिता सर्पा किमसो न भयंकर। जिस सांप के ऊपर मणि लगी होती है वो ज्यादा भयंकर है। आप जाएंगे मणि लेने के चक्कर में। कोई मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्जन है, आचरण इसका अच्छा नहीं है। आप सोचेंगे नहीं, मैं इसके साथ पढ़ाई अच्छे से कर लूंगा तो मेरे को फायदा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई के चक्कर में जाएंगे, लेकिन वो सांप आपको डस देगा, आपके अंदर एक विष संचारित हो जाएगा। तो चाणक्य नीति के इस कथन के अनुसार हमें दुर्जन व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें विद्या का गुण हो, चाहे धन का गुण हो, चाहे कोई भी गुण हो। तो अब आपने क्योंकि इस नीति को पढ़ा है तो तुरंत आपको पता चल गया इस समय मुझे क्या एक्शन लेना है। ऐसे कई कई नीतियां हैं, तो चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, भागवतम में कई कई जगह पे नीतियों का वर्णन किया गया है। तो भगवत गीता कृष्ण ने कितनी कितनी नीतियों का वर्णन किया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या डिसीजन मेकिंग पावर नेचुरली बहुत शार्प हो जाएगी। समझ आ रहा है शुभ ज्योति? तो इसलिए हाँ। शास्त्रों को पढ़ने के लिए आप समय इन्वेस्ट करिए, ये इन्वेस्टमेंट है। एक चाणक्य बोलते हैं, सॉरी चाणक्य, मेरा एक पर्सनल डाउट है, अभी मैं श्योर। चाणक्य बोलते हैं कि अपना गोल कि तुम क्या बनना चाहते हो तुम किसी को बताना नहीं चाहिए, मीन्स दूसरे से। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चाणक्य बोलते हैं किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन चाणक्य ये भी बोलते हैं कि गुरु के साथ में, वैद्य के साथ में, मंत्री के साथ में मंत्रणा करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हर एक, भाई आपको कोई गुप्त रोग है, मान लीजिए, भगवान ना करे, मान लीजिए कोई गुप्त रोग समझते ना, कोई कोई गुप्त रोग हो गया है, तो अभी मान लीजिए अब आप वैद्य को नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। तो चाणक्य का इस बात कथन का सीन है कि भोंपू लेकर के फेसबुक पे नहीं डालना चाहिए कि मैं गुप्त रोग से पीड़ित हूँ, अपने स्टेटस पे नहीं डाल देना चाहिए कि मैं गुप्त रोग से पीड़ित हूँ लेकिन वैद्य को बताना चाहिए तो इस तरीके से अपने मन में क्या है कि सबको नहीं बोलना चाहिए, है ना, लेकिन मंत्रणा करने के लिए मंत्री के साथ, गुरु के साथ, वैद्य के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो हाँ हाँ, जब बताया सबको नहीं बताना चाहिए का अर्थ होता है कि जनरल पब्लिक पे, क्योंकि पब्लिक हंसेगी ना, आपने बोल दिया ये करेंगे फिर नहीं करेंगे तो जनता हंसेगी तो इसलिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को बताना चाहिए, कुछ लोगों से मंत्रणा करना चाहिए। चाणक्य ने ये इस बात को भी कहा है, तो दोनों एक बात कही चाणक्य, ठीक है। प्रभु जी, और जैसे किसी को चांस देंगे थोड़ा। और किसी
सुब्रज्योति, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे क्वेश्चंस लेंगे, और किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो मैं तुमसे डिटेल में फिर डिस्कशन करूंगा, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो सुब्रज्योति, क्या चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई? मैं डॉक्टर हूँ अभी 4th ईयर। 6 महीने के बाद डॉक्टर मीन्स खत्म हो जाएगा मेरा डॉक्टर। कहाँ पे तुम कर रहे हो एमबीबीएस? मैं बैंगलोर में कर रहा हूँ। ओके, बेंगलोर में कहाँ? बैंगलोर श्री श्री कॉलेज। ओके, तो अभी कहाँ हो तुम, बेंगलोर में हो कि जाजपुर में हो? नहीं, मैं उड़ीसा में हूँ, मैं कटक से हूँ। अच्छा, तुम कटक से हो, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଆମର बोलिए धनंजय। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ पूछिए। ହଉଛି। हाँ ହଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ हाँ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି ଗଲି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏଇଆ, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଯେମିତି ଅଭିମାନ, ଯେମିତି ଯେତେ ବଡ ସାଧୁ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉନା କାହିଁକି, ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ତ ଏମିତି ମନୋଭାବ ଆଉ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ମଣିଷ ପାଖରୁ ସେଟା ଛାଡ ଯାଇନି, ଦୂରେଇ ଯାଇନି? ତ ଯେତେ ଧର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହଉ କି ସେ ଯାହା କିଛି ହେଲେ, ତ ସିଏ କହେ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କାହିଁକି ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ? ଏ ବିଷୟରେ बहुत खूब भालो प्रश्न आपनकर। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହବ क्षमा କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର प्रश्न कि हमें काहे अभिमान, इतनी देर में तो आंसर देने में मेरा इतनी देर में वर्ड को अरेंज करूंगा, उतनी देर में तो समय निकल जाएगा। एनीवे, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ कि एक्चुअली देखिए, आप एक बात समझिए धनंजय, हम प्रयास कर रहे हैं, है ना? हर व्यक्ति अपने बुराइयों से लड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो गया है ना? आप क्या सोच रहे हैं कि मैं ये लाल कपड़ा पहन लिया मैं परफेक्ट हो गया हूँ क्या? हम भी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है हम आपसे 2 क्लास आगे होंगे हो सकता है कि क्योंकि हमने 10 साल दिया है इस फील्ड में, तो हम कुछ थोड़ा ज्यादा जानते होंगे, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़। तो एवरीबॉडी इज ट्राइंग, हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। हमें समझते प्रयास करूची प्रगति पाई, तो जो भी हमारे गंदगी है वो धीरे धीरे जाएगी, है ना? पहले तो हमको पता ही नहीं था कि हमारे अंदर गंदगी, आज कम से कम पता तो चला। तो हम एक दिन में परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम एक ही दिन में परफेक्ट हो जाएंगे, है ना? तो रही बात अभिमान की, स्वार्थ की, ये तो बद्ध जीव की स्वाभाविक बुद्धि है, ये धीरे धीरे जाएगी। कई कई जन्मों में हम ये गंदगी लेकर के आए हैं, तुरंत थोड़ी ना चली जाएगी, आज आपने उठाई माला हरे कृष्ण की आज चले जाए, नहीं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुण है उत्साह, निश्चय। हम उत्साही हैं, हमें डिटर्मिनेशन है कि कुछ करूंगा, लेकिन धैर्य भी होना चाहिए। आपने आज बीज बोया, आप आज ही एक्सपेक्ट करेंगे कि फल आ जाए, वो ठीक नहीं है। और हाइब्रिड फल आ भी जाएगा ना, तो वो हाइब्रिड में सेहत नहीं बनेगी। तो लेट इट टेक टाइम, समय लगने दीजिए। जो चीज है, मान लीजिए आप लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए क्या उड़िया में क्या बनाते हैं, मंडा पीठा बनाते हैं, उसको स्टीम देते हैं, तो उसको सफिशिएंट समय देते हैं ना, तब जाकर के अच्छा पकता है। आप जल्दी से निकाल लेंगे तो बाहर से पके अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो उस तरीके से मतलब हम परिपक्व होने में समय लगेगा। तो आप जिस स्थिति की बात करें वो परिपक्व अवस्था की है, मतलब बहुत ऊंची स्थिति है। अब उसमें पहुंचने में कितना समय लगेगा हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम प्रयास तो करें। एक ऐसे हिंदी में एक शायरी है कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं तो इसलिए एटलीस्ट हम घर से निकले हैं, हम मंजिल की तलाश, चलो निकल तो गए, खुशी की बात है कि हम निकले हैं। हम उनसे तो कम से कम बेटर है जो निकले नहीं, जो पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, वीडियो गेम पबजी खेल रहे हैं, हम कम से उनसे तो बेटर है ना, कि अभी हम निकले हैं कुछ खोज में, है ना? तो आप जिस स्थिति को बोल रहे हैं, ये परफेक्शन की स्थिति है, ये भगवान की कृपा से प्रयास करते करते एक ना एक दिन हम निश्चित प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह। क्योंकि लोगों ने ऐसे ऐसे महान साधु हैं जिन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया है जब उनने प्राप्त किया तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हम भी करेंगे किसी ना किसी दिन, पर पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है धनंजय?
हरे तो कृष्ण किस सत्यम प्रभु फिर यहीं पे रखते हैं समय हो ଆଉ गया। ଗୋଟେ हाँ, ମୋର ଆଉ धनंजय ଗୋଟେ प्रभु ପ୍ରଶ୍ନ आपका और जो भी प्रश्न होगा हम आगे के क्लास में लेंगे, क्योंकि हमने एक नोट घंटे का करके समय रखिएगा, हम मांगा था नेक्स्ट प्रभु जी क्लास से। में डिस्कस आप लोग कर नोट सकते हैं। क्वेश्चंस को नोट करके रखा करिए ताकि हम लोग एक घंटे समय मागिଥିଲି 17 ରୁ 8ଟା तो ऑलरेडी मुझे एक्चुअली सुबह 1 तो बजे प्रभु जी उठना पड़ता तांकर है बहुत बिजी शेड्यूल बाहर करी तो इसलिए तो मेरी सेवा होती है सुबह 3 बजे से, तो अब इसलिए 8 बजे मेरे को थोड़ा ना चाह करके भी आप लोग का कारण संग प्रभु जी को छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण